आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी कर दिए गए हैं और इस वक्त टिकटों की तकसीम की जा रही है। बुखारी साहब, टिकटों की तकसीम का मरहला शुरू हो गया हुआ है और अभी हम देख रहे हैं कि जैसे नून लीग में खासी अंदरूनी लड़ाइयाँ जो हैं वो अब मंजर आम पर आना शुरू हो गई हैं। तो बुखारी साहब, क्या ये रूटीन का मामला है कि जब इलेक्शंस करीब आते हैं तो ये लड़ाइयाँ भी इसी तरह से करके शुरू हो जाती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास पहले दो जवाब थे। जब आपको याद होगा, जब पहले दो असम्बलियाँ तोड़ी गई थी जी, और इलेक्शन का प्रेशर आ रहा था पीटीआई की तरफ से ख़ास तौर से, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने ये कोर्ट को बताया था, अदालत को बताया था कि हमारे पास एक तो फंड्स नहीं है क्योंकि उनकी एलोकेशन नहीं हुई थी एनुअल बजट में जी, और दूसरा ये कि हमें आरओज और डीआरओज जो चाहिए थे वो लाहौर हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया हमें देने से। और चूँकि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ठीक नहीं है, इसलिए हमें सिक्योरिटी के लिए भी जो है वो लॉ एनफोर्सर जो हैं वो मैसर नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक एक करके वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अब हासिल हो गई हैं या मुहैया कर दी गई हैं। इसलिए असूली तौर पर अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाज़ नहीं है कि वो इलेक्शन जो है वो टाइम पर करवा दें। एक बात तो ये तय होगी। ठीक। अब आ जाइए टिकटों की तरफ। यकीनी तौर पे ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्टी चाहे कोई भी हो, क्योंकि देखें हर एक हलके में एक से ज़्यादा उम्मीदवार हैं, टिकट किसी एक को मिलनी है, बाकी दो नाराज़ होंगे। उनकी नाराज़गी के कई तरीके हैं, कुछ एहतजाज करने लग जाते हैं, कुछ नाराज़ होकर दूसरे ग्रुपों में चल जाते हैं। तो ये पीटीआई स्पेसिफिक नहीं है या नून स्पेसिफिक नहीं है, ये हर पार्टी के साथ होता है और होगा। आप देखेंगे आने वाले दिनों में जब टिकट जारी होंगे, लेकिन इसी तरह से पीटीआई के कई कई हलकों में एक से ज़्यादा उम्मीदवार हैं। जिनको नहीं मिलेगा वो फिर अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे ना, वो आपका फ़ायदा तो नहीं करेंगे, नुकसान ज़रूर पहुँचा देंगे आपको। तो ये अमल जो है ये बिल्कुल बाकायदा यदि होता है, यानी वो फायदा और नुकसान देख के फैसला करना पड़ता है टिकट्स का। ठीक। और ख़ास तौर से जो झगड़ा होता है वो ये है कि फ़लाँ जो सिटिंग एमएनए है वो जो पिछले इलेक्शन में जीता था वो अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने बेटे को भी शामिल करना चाहता है इस इलेक्टेड प्रोसेस में। इस पर ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, जिस तरह के एहसन इकबाल और वो दानियाल अजीज़ जो है उनकी लड़ाई हमारे सामने है। वहाँ भी यही मामला है, एक अपने एक अजीज़ को कराना चाहता है, एक अपने बेटे को कराना चाहता है। तो ये लड़ाई मेरे ख्याल से नाम सामने आए हैं, ये रूटीन की बात है, ये मैंने कहा ना कि ये होता है। ठीक। दूसरी बात यह है कि एक आवाज़ और उठ रही है जो अब से नहीं है, वो पुरानी है, मौलाना फजल रहमान साहब की, जो कहते हैं कि इलेक्शन के लिए साजगार माहौल का होना ज़रूरी है। जब उनसे पूछते हैं लोग कि जनाब क्या चाहिए आपको, वो तो कहते हैं कि आप देखिए जो यानी केपीके के जो साबका जो जिसको कहते थे वो क्या कहते थे उसको, फाटा एरिया, जिसमें जो कबायली इलाके थे, तो उनमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है, वहाँ धमाके हो रहे हैं, वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। दूसरा उन्होंने कहा था कि ये ऐसा मौसम है जब वहाँ बर्फ़ पड़ रही होगी, तो ये सारा कुछ भी उन्होंने कहा। लेकिन क्या ये काफ़ी है इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए? इसका फ़ैसला तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने करना है। मेरा नहीं ख्याल कि दिस शुड बी एनफ टू पोस्टपोन इलेक्शन, क्योंकि बाकी की सारी जमातें इलेक्शन कराने की बात कर रही हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो एक समझें गारंटी है एक तरह की, वो ये है कि अदालत के अंदर लिख के हमारे अटॉर्नी जनरल ने भी दिया हुआ है कि जी इलेक्शन हर सूरत में 8 फरवरी को होंगे। और चीफ जस्टिस साहब हैं काजी फाइज साहब, उन्होंने कहा कि इस 8 फरवरी की तारीख को अब आप पत्थर पे लकीर समझें। तो अगर इस सब कुछ को मान लिया जाए तो फिर मेरे ख्याल से तो बुखारी साहब इलेक्शंस की डेट भी आ गई है, अब तो फंड्स भी जारी हो गए हैं, तो अब तो इसमें कोई शुबा नहीं रह गया कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि जो मौलाना फजल रहमान है वो ये बात फिर से दोहराने लग गए? देखिए, एक तासुर ये देने की कोशिश की जा रही थी कि जी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी नहीं चाहती कि अभी इलेक्शंस हो जी, लेकिन उन्होंने कभी पब्लिक पोजीशन नहीं ली इसके ऊपर। तो मौलाना फजल रहमान साहब की अपनी जस्टिफिकेशन है, अपने जवाज़ हैं, अपनी ही रीज़न्स हैं कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन जो है थोड़े से डिले कर दिए जाए, लेकिन मुझे ऐसा होता दिखाई नहीं देता मेरे ख्याल से। लेकिन ये भी मैं साथ साथ कहता चलूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये कहने के लिए अभी आमादा नहीं करता पाता अपने आप को कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 8 फरवरी को होने चाहिए। अच्छा, तो मौलाना फजल रहमान जो हैं वो ये क्यों बात कर रहे हैं कि इंतखाबात के लिए माहौल फराहम कर रहे हैं? किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया आपसे ना कि उनका ख्याल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ठीक होनी चाहिए। मौसम का जो हवाला है वो भी उन्होंने दिया है। इसके साथ साथ एक बात और उन्होंने आज फिर पीटीआई के ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद की है, बहुत ही कड़ी तनकीद की है,
और उन्होंने ये कहा है कि जनाब इस गुब्बारे में ज़बरदस्ती हवा भरी गई थी और अब इस गुब्बारे की हवा निकल गई है। उनका ख्याल ये है कि जो लोग शामिल किए गए थे अब उनकी वफादारियाँ तब्दील हो रही हैं। वो इसलिए होनी है क्योंकि वो पहले भी वफादारियाँ तब्दील करके इस पार्टी में आए थे। हैविंग सेड दिस, हमारी दुआ ये है और हमारी ख्वाहिश भी ये है कि इलेक्शन तो ज़रूर होने चाहिए। इलेक्शन के बगैर कोई सोसाइटी, कोई मुल्क जो है तरक्की नहीं कर सकता और हमारी मईशत जिस हाल में है इस वक्त जो है वो इलेक्शंस वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन।